हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ग्रेड 2 हिंदी ऑनलाइन क्लास। तो हमारा नया पार्ट नंबर 9 यानी 9। तो 9 पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? ई की मात्रा। ई की मात्रा यानी बड़ी ई की मात्रा। तो हमने कैसा सीखा? ई कर कर हमने सीखा था। तो यहाँ बड़ी की मात्रा हम पढ़ने वाले हैं, यानी ई को जो हम दीर्घ निकाल कर पढ़ते हैं, तो इस बड़ी की मात्रा यानी जिस अक्षर को इस बड़ी की मात्रा लगाते हैं वहाँ भी हमें दीर्घ निकाल कर पढ़ना चाहिए। तो देखिए, किसी अक्षर के साथ ई की मात्रा जोड़ने पर उसका उच्चारण ई की तरह होती है। उदाहरण का को बड़ी की मात्रा, का प्लस बड़ी की मात्रा। तो अगर मैं इसको का को बड़ी की मात्रा की, जा को बड़ी की मात्रा जी, ता को बड़ी की मात्रा ती, ना को बड़ी की मात्रा नी। यानी हमने पहले पार्ट में क्या पढ़ा था? छोटी की मात्रा पढ़ा था। अब इस पार्ट में बड़ी की मात्रा, यानी उन दोनों में फर्क क्या है? हमने जब का को छोटी की मात्रा लगाए थे हमने क्या पढ़ा था? की। यहाँ अब हमने का को बड़ी की मात्रा लगा रहे हैं, तब हमने क्या पढ़ा था? की। तो यानी दीर्घ निकाल कर पढ़ना चाहिए, दीर्घ निकाल कर पढ़ना चाहिए। जहाँ भी बड़ी की मात्रा दिख रही है जिस अक्षर पे, वहाँ पर आप बड़ी की मात्रा लगाकर पढ़िए। तो यहाँ देखिए, चा को बड़ी की मात्रा, चा प्लस बड़ी की मात्रा। अगर उसके रूप में देखेंगे तो कैसा दिख रहा? चा को बड़ी की मात्रा ची, यानी ची। चा को बड़ी की मात्रा ची। उदाहरण, चा को बड़ी की मात्रा ची, ता को बढ़िया की मात्रा ता, चीता। यहाँ पर देखिए, चीता दिख रहा है एनिमल, हाँ, तो इसे हम चीता कहते हैं। इंग्लिश में भी चीता कहते हैं। चा को बड़ी की मात्रा ची, ता को बढ़िया की मात्रा ता, चीता यानी चीता एनिमल। आगे बढ़िए, ई की मात्रा वाले शब्द। अब ई की मात्रा वाले शब्द को पढ़ेंगे हम। वर्ड्स विद द ई सिंबल। रोमन इंग्लिश में बड़ी की मात्रा को किस तरह लिखते हैं? डबल ई, 2 टाइम्स ऑफ ई। तो देखिए, बा प्लस का प्लस रा प्लस बड़ी की मात्रा। तो बा का क्या होगा? बक। रा को बड़ी की मात्रा री, बक री, बकरी यानी गोट। ये चित्र क्या दिख रहा है आपको? हाँ, बटरफ्लाई। तो हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए, ता प्लस छोटी की मात्रा प्लस ता प्लस ला प्लस बड़ी की मात्रा, यानी ता को छोटी की मात्रा ती और ताक्षर तित, ला को बड़ी की मात्रा ली, तितली यानी बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई को हम तितली कहते हैं। चलिए, इस चित्र के बाद देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? वॉल। वॉल यानी क्या कहते हैं हिंदी में? चलिए अब पढ़ेंगे हम। दा को क्या कहते हैं? ये छोटी की मात्रा, दा को छोटी की मात्रा, दा को बड़ी की मात्रा, सॉरी, दा को बड़ी की मात्रा दी, दा को बड़ी की मात्रा दी, वा को बढ़िया की मात्रा वा, दीवारा, दीवार यानी अ वॉल। हाथी, हा प्लस आ की मात्रा प्लस ता प्लस बड़ी की मात्रा, हा को आ की मात्रा हा, ता को बड़ी की मात्रा ती, हाथी। तो यहाँ दो तरफ भी हमें खींचना चाहिए, यानी दीर्घ निकाल कर पढ़ना चाहिए। हाथी यानी एन एलिफेंट। तो उसी तरह हमने अब अक्षरों को विभाजित करे हुए अक्षरों को हमने प्लस रिमूव करके यानी शब्द बनाया है। अब डायरेक्ट शब्द यानी सीधा शब्द पढ़ेंगे। कैसा पढ़ेंगे? खा को बड़ी की मात्रा खीरा, खीर, खीर यानी स्वीट। तीतर, ता को बड़ी की मात्रा ती, तरा, तर, तीतर, तीतर यानी बटरफ्लाई। अमीर, आ माँ को बड़ी की मात्रा मी, रा, अमीर यानी रिच मैन, रिच पीपुल को अमीर कहते हैं। आलसी, असली, आ सा
ला को बड़ी की मात्रा ली, असली यानी ओरिजिनल। ओरिजिनल चीज को हिंदी में असली कहते हैं। नीर, ना को बड़ी की मात्रा नी, रा, नीर। बा को बड़ी की मात्रा बी, ता, रा, तर, भीतर। गरीब, गा, रा को बड़ी की मात्रा री, बा, गरीब। नकली, ना का, नक, ला को बड़ी की मात्रा ली, नकली यानी डुप्लीकेट। वीर, वा को बड़ी की मात्रा वी, रा, वीर। दीवार, दा को बड़ी की मात्रा दी, वा को बढ़िया की मात्रा वा, रा, दीवार यानी वॉल। फकीर, फा, का को बड़ी की मात्रा की, रा, फकीर यानी बेगर। बेगर को क्या कहते हैं? फकीर। मछली, माँ, छा, ला को बड़ी की मात्रा ली, मछली यानी फिश, जो वाटर में रहती ना वो मछली। तीर, ता को बड़ी की मात्रा ती, रा, तीर, तीर यानी एरो। कीचड़, का को बड़ी की मात्रा की, चढ़, कीचड़। शरीर, श, रा को बड़ी श, रा को बड़ी की मात्रा री, रा, शरीर यानी बॉडी। बिजली, बा को छोटी की मात्रा बी, जा, ला को बड़ी की मात्रा ली, बिजली यानी लाइट। करंट को हम बिजली कहते हैं। तो यहाँ छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दो भी उपयोग किया है। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िए ये शब्द के पास। जा को बड़ी की मात्रा जी, ला, झील। पाक, ना को बड़ी की मात्रा नी, रा, पनीर। पनीर यानी पनीर को हम खाते ना, हाँ वही पनीर। सतीश, सा, था को बड़ी की मात्रा ती, श, सतीश, सतीश यानी नेम। कमीज, का, माँ को बड़ी की मात्रा मी, जा, कमीज यानी शर्ट। शर्ट को हम कमीज कहते हैं। इस तरह हमने कुछ शब्द को बिना विभाजित किए भी डायरेक्ट हमने सीख लिए हैं, प्रोनाउंस करके सीखा है। अब देखिए, मैं आपके बुक्स में देखिए पाठ नंबर 9 में मैं पाठन अभ्यास करूंगी। आप देखिए। दिवाली आई, मीरा की चाची आई, दादी मिठाई लाई, मिठाई खा। दीप जला, गीता इधर आ, मीठी मीठी खीर बना। खीर खाकर वीणा बजा, खीर खाकर वीणा बजा। दीपक इधर आ, नई कमीज पहन, गीता थाली उधर रख। दीवार पर मत चढ़, अमीर बकरी मत पकड़। नदी पर जा, जल भरकर ला, यानी जल भरकर ला। यहाँ पाठन अभ्यास में दिवाली के बारे में है, ठीक है। तो आपका भी दिवाली आ रही है ना, यानी दिवाली आ रही है ना, तो चलिए सीखेंगे। तो आप यहाँ देखिए पाठन अभ्यास में जहाँ जहाँ बड़ी की मात्रा जिस स्थान पर यानी जिस अक्षर पर है वो रेड कलर में दिया गया है, आप आसानी से पढ़िए, ठीक है। तो मैं आपको इसे समझाऊंगी। दिवाली आई यानी दीपावली का टाइम आ गया। जैसा दसरा अब चल रहा है, यानी दसरा के बाद दीपावली, तो दिवाली का टाइम भी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। मीरा की चाची आई, मीरा की चाची, चाची यानी आंट, मीरा की आंट आई। दादी मिठाई लाई, दादी, दादी किसे कहते? ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मिठाई लाई मतलब स्वीट्स लाई। मिठाई खा, मिठाई खाने के लिए, स्वीट खाने के लिए कह रहे हैं। दीप जला, दीप यानी जो आप दिवाली के समय दीप लगाते हो ना, चिराग लगाते हो ना आप, वही दीप है। तो दीप जला यानी दीप को लगाना। गीता इधर आ, तो गीता को इनके चाची लोग, इनके दादी लोग क्या कह रहे हैं? गीता को बुला रहे हैं। क्या बोलकर? गीता इधर आ, मीठी मीठी खीर बना। मीठी मीठी खीर, मीठी मीठी यानी स्वीट स्वीट, खीर यानी वो भी एक टाइप ऑफ इंडियन स्वीट, ठीक है। स्वीट को मीठी मीठी यानी अच्छे से बनाने के लिए कह रहे हैं। खीर खाकर वीणा बजा, खीर खाए बाद हमें वो क्या कह रही है उनकी दादी?
वीणा बजाने के लिए कह रही है। ठीक है, दिवाली के शुभ अवसर पर आप लोग गाना खेलना सब करते हैं ना, तो उनकी दादी भी खीर खाने बाद वीणा बजाने के लिए कह रही है। दीपक इधर आ। दीपक, दीपक यहाँ जो लड़का है इनका नाम दीपक है, तो दीपक को भी बुला रहे हैं। नई कमीज पहन, यानी नया ड्रेस शर्ट पहनने के लिए कह रहे हैं। आप भी दीपावली में नए कपड़े पहनेंगे ना, तो यहाँ भी दीपक को नया यानी नया शर्ट पहनने के लिए कह रहे हैं। गीता थाली उधर रख। गीता को थाली उधर रखने के लिए कह रहे हैं। थाली यानी प्लेट। दीवार पर मत चढ़। दीवार पर, दीवार यानी हमने पढ़ा था, आप देखिए दीवार यानी क्या था, अ वॉल। ठीक है, अ वॉल। तो दीवार पर नहीं चढ़ना चाहिए, गिर जाते आप। अमीर बकरी मत पकड़। अमीर को, अमीर यानी अमीर, लड़का का नाम अमीर है, तो बकरी यानी गोट। बकरी किसे कहते हैं, गोट। गोट को हिंदी में बकरी कहते हैं, उसे नहीं पकड़ना चाहिए, नॉटीनेस नहीं करना। नदी पर जा, जल भर कर ला। नदी पर जा यानी नदी यानी रिवर, नदी रिवर। नदी पर जाने के लिए कह रहे। जल यानी पानी भरने के लिए कह रहे। तो देखिए आपको कैसा पढ़ना है इस सेंटेंस को। दा को बड़ी की मात्रा दी, वा को आ की मात्रा वा, दीवा। ला को बड़ी की मात्रा ली, दिवाली। आ, या को बड़ी की मात्रा ई, आई, दिवाली आई। आपको इस तरह अभ्यास करना है, तो आप ऐसा प्रोनाउंस करते हुए पढ़े तो ही आपको इस सेंटेंस को पढ़ने में आसान होगा। ठीक है, समझे ना। इसे अभ्यास करिए घर पर बैठ के। आगे बढ़ेंगे, हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे यानी अभ्यास करेंगे। चित्र के नीचे उसका नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ ईच पिक्चर इन द स्पेस अंडर इट। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उसे पहचानिए, उसका नाम हिंदी में लिखिए। ठीक है, उसका नाम हिंदी में लिखना चाहिए हमें। तो यहाँ क्या हो रहा है, पहले चित्र में देखिए आप, क्या है यहाँ पे, क्लैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। तो क्लैप को क्या कहते हैं हिंदी में, थाली। ताली क्या कहते हैं, ताली। ता को बड़ी आ की मात्रा ता, ला को बड़ी की मात्रा ली, ताली। ताली बजाने के लिए यानी क्लैप्स। ठीक है, तो लिखिए ताली, पहले चित्र में लिखिए ताली। ये कौन सा चित्र है दूसरा, गोट। गोट यानी हमने अभी पढ़ा था ना, हाँ बकरी। गोट यानी बकरी। बा का, रा को बड़ी की मात्रा री, बकरी। बकरी को गोट कहते हैं। तीसरा चित्र देखिए, क्या बर्ड है ये, कौन सी पक्षी है, ईगल। ईगल को क्या कहते बेटा, ईगल को क्या कहते हैं आप लोग, मालूम है आपको, चील। क्या कहते हैं, चील। चा को बड़ी की मात्रा ची, ला, चील। चील को ईगल कहते हैं। चलिए ये चित्र देखिए, ये क्या है, वॉल। हमने पहले पढ़ा था ना, हाँ, तो क्या लिखा हुआ है वॉल के पास, दीवार। तो यहाँ देखकर लिख लीजिए आप, दीवार वॉल को कहते हैं। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इस बर्तन में क्या है, नहीं ये आइस नहीं है, पनीर। हमने पनीर कर पढ़ा था इसमें, हाँ शब्द में हमने सीखा था पनीर, तो पनीर है वो। ठीक है, तो लिखिए पा, ना को बड़ी की मात्रा नी, रा, पनीर। ठीक है, पनीर यानी चीज। चीज को पनीर कहते हैं। ये क्या है जो जल में है, हाँ हमने पढ़ा था, बचपन से ही से पढ़ा था, क्या है, मछली, फिश। तो लिखिए माँ छ ली, ला को बड़ी की मात्रा ली, मछली यानी फिश। इस तरह हमने चित्र को देखकर नाम भी बता दिए। आगे के अभ्यास में चलिए, चित्र देखकर वाक्य पूरी कीजिए। यहाँ चित्र देखना, उसका नाम लिखकर वाक्य पूरा पढ़ना, यानी सेंटेंस को पूरा पढ़ना चाहिए। पहले चित्र में देखिए
क्या दिख रहा है आपको ये? हाँ, हमने जिससे बड़ा बजाते ना, क्या है वो? सीटी। क्या है? सीटी। तो लिखिए, सा को बड़ी की मात्रा सी, टा को बड़ी की मात्रा टी, सीटी। तो इस चित्र के बाजू में सीटी लिखिए। और बाजू में क्या लिखा हुआ है ब्लैंक के बॉक्स में? माता मत बा, जा को आ की मात्रा जा, मत बजा। तो पूरा पढ़िए, सीटी मत बजा। चलिए दूसरा चित्र देखिए, ये क्या है? अभी हमने पढ़ा था दिवाली पे हम क्या लगाते हैं? दीप। दीप लगाते हैं। तो लिखिए, दा को बड़ी की मात्रा दी, प, दीप। दीप। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जा, ला को आ की मात्रा ला, जला। दीप जला, यानी हम दीप को लगाना चाहिए, लैंप को एनलाइट करना चाहिए। ये क्या है? हमने पढ़ा था पहले पाठ के शुरुआत में भी हमने इसका चित्र देखा था। क्या था? हाँ, वॉल यानी दीवार। दीवार को हमने पढ़ा था ना। तो लिखिए यहाँ दीवार। दीवार। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पारा पर, माता मत, दीवार पर मत चाड़ा चढ़, दीवार पर मत चढ़। हमने यहाँ वाक्य में भी देखा था। यहाँ देखिए, हमने क्या देखा था? दीवार पर मत चढ़। यहाँ वाक्य में भी लिखे हुआ था ये, ठीक है? दीवार पर नहीं चढ़ना चाहिए वरना गिर जाएंगे। यहाँ क्या है? मछली। मछली डैश पकड़, ठीक है? मछली का चित्र है ना, तो डैश में क्या लिखना है? मछली। यानी मछली के बाद क्या है? पकड़, पकड़, मछली पकड़। मछली को पकड़ने के लिए कह रहे हैं। इस तरह हमने सेंटेंस को भी पूरा कर दिए। आगे की अभ्यास में देखिए, कविता पढ़िए और चित्र में रंग भरिए। रीड द पोएम एंड कलर द पिक्चर। क्या है कविता में? मछली पीती खारा पानी। मछली पीती खारा पानी। दादी पीती मीठा पानी। दादी पीती मीठा पानी। जीवन हम सबका पानी। जीवन हम सबका पानी। बिना पानी खत्म कहानी। बिना पानी खत्म कहानी। मछली पीती खारा पानी, दादी पीती मीठा पानी। जीवन हम सबका पानी, बिना पानी खत्म कहानी। यानी मछली कौन सा पानी पीती? खारा, यानी सॉल्ट वाटर। खारा पानी क्या कहते? सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर मछली पीती है। दादी, दादी यानी ग्रैंड मदर। किसे कहते हैं हम दादी को? क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रैंड मदर को दादी कहते हैं। दादी पीती मीठा पानी, यानी ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को मीठा पानी कहते हैं। ड्रिंकिंग वाटर यानी मीठा पानी कौन पीते हैं? दादी पीती है। जीवन हम सबका पानी। जीवन अपने लाइफ यानी अपनी जीवन में, अपने लाइफ में पानी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है? बिना पानी खत्म कहानी। पानी के बगैर अपना जीवन भी खत्म, ठीक है? अगर मछली को भी हम पानी में से निकाल देंगे तो मछली मर जाएगी। हम अगर पानी नहीं पीएंगे तो हम भी नहीं रह पा सकते। तो बिना पानी खत्म कहानी। कहानी यानी स्टोरी, ठीक है? एंड ऑफ द स्टोरी। खत्म यानी एंड। चलिए आप इस तरह कविता को पढ़िए। कविता के बाजू में कुछ चित्र है, उसे रंग भरिए यानी कलर्स करिए, ठीक है बेटा? आगे की बीट देखिए। चित्र को शब्द के साथ उचित मिलन कीजिए। मैच करना है। आए और दाएं तरफ दो तरफ भी चित्र हैं, बीच में कुछ शब्द दिए गए हैं। आप चित्र को पहचानिए, उसका नाम को मैच करिए। तो पहला चित्र क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट को क्या कहते हैं? हाथी। हाथी कहाँ है देखिए? हाँ, लास्ट से सेकेंड, लास्ट से सेकेंड यानी 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑप्शन क्या है?
हाथी। तो मैच करिए एलिफेंट, हाथी। चलिए ये कौन सा चित्र है? एरो। एरो यानी तीर। तीर देखिए कहाँ रहा है? 1 2 3 4। फोर्थ ऑप्शन, चारवां ऑप्शन क्या है? तीर। चलिए ये क्या है? तीतर। ये क्या है? तीतर यानी पैट्रिज। पैट्रिज कर कर हमने कुछ पक्षियों के नाम हम पढ़े थे पहले कक्षा में, यानी कक्षा नंबर 1 में हम पढ़े थे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने तीतर पैट्रिज कर कर पढ़े थे ना, वही है। तो तीतर से इसे मैच करिए। ठीक है, ये है तीतर। चलिए ये क्या है? रिवर। रिवर यानी नदी। तो ऑप्शन नंबर 2 रिवर पे मैच कर दीजिए। ये क्या है? दीपक। ठीक है, दीप, दीपक। ठीक है, चिराग, ऐसा बहुत कुछ नाम है ना। तो ये लैंप हम दिवाली के समय लगाएंगे ना, तो दीपक पे मिला दीजिए। बचा क्या? गोट यानी, हाँ, गोट को बकरी कहते। तो मैच कर दीजिए बकरी। हो गया। इस तरह हमें चित्र को देखकर उसके नाम को मैच यानी मिलन करना है। आगे की बीट पे बढ़िए। चित्र देखिए, टिक शब्द के सामने की चिन्ह लगाइए, यानी लुक एट ईच पिक्चर एंड टिक द राइट करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड, थोड़े एक चित्र दिया गया है और उसके सामने 2-3 शब्द दिए गए हैं। उस चित्र के सही नाम के बॉक्स में हमें टिक करना है, यानी राइट डालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है? हाँ, क्लॉक। क्लॉक यानी क्या कहते हैं? इसे भी हम वॉच कहते हैं। क्लॉक भी है इसमें। आपके घर में वॉल क्लॉक भी रहता। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? अच्छा, इसे क्या कहते हैं बोलिए? घड़ी। सही है, आप सही जवाब दिया। तो यहाँ क्या दिए? घड़ी, छड़ी। छड़ी होता है ये? नहीं, घड़ी कहते हैं हम इसे। तो पहले बॉक्स में टिक कर दीजिए। दूसरा चित्र देखिए। दूसरा चित्र क्या है? आपको मालूम है? हाँ, अभी हमने इसकी कविता पढ़ी थी पानी में। हाँ, क्या है? हाँ, फिश यानी मछली। मछली। तो यहाँ क्या क्या दिए? मछली, तखली। मछली, तखली। तखली है इसका नाम? नहीं, मछली है ये। तो मछली के पास टिक कर दीजिए। ये चलिए, ये क्या चित्र है? प्लेट। ये प्लेट है। प्लेट को क्या कहते हैं? थाली कहते, ताली कहते। क्या कहते बेटा? थाली कहते, ताली कहते हैं। इसमें आप बहुत अच्छे से गौर कर कर सुनना चाहिए। थाली है, ताली है। हमने यहाँ कुछ चित्र का नाम लिखा था। इसका नाम क्या था? हाँ, इसका नाम है ताली। ठीक है, जो बर्तन है यानी प्लेट है उसे क्या कहते हैं हम? थाली। हा की साउंड आ रही ना? थाली, उसे कहते हैं प्लेट। इसे क्या कहते हैं? ताली। तो ये क्या है? थाली है। तो पहला ऑप्शन सही है इसका। चलिए ये क्या है? अभी हमने इसका मिलन किया था, गोट यानी, हाँ, बकरी। बकरी दिया था, नगरी दिया था। नगरी है ये? नहीं, बकरी है। तो बकरी के पास टिक कर दीजिए। तो इस तरह चित्र को देखकर उसका सही शब्द के पास यानी बॉक्स के पास आपको टिक मार्क डालना है। वर्ण को जोड़कर शब्द बनाइए। जॉइन द लेटर्स एंड द सिंबल, राइट द वर्ड। आपको यहाँ अक्षर और वर्णों यानी अक्षरों को और यहाँ आपको सिंबल्स को जोड़कर, मात्राओं को जोड़कर, आपको दोनों को जोड़कर शब्द यानी वर्ड बनाना है। ना को बढ़िया की मात्रा ना, ना को बड़ी की मात्रा नी, यानी ना को बढ़िया की मात्रा ना, ना को बड़ी की मात्रा नी, नानी। ये देखिए, पा को बढ़िया की मात्रा पा, ना को बड़ी की मात्रा नी, पा को बढ़िया की मात्रा पा, ना को बड़ी की मात्रा नी। दो मिलाए तो हाँ सही है, पानी। हा को बढ़िया की मात्रा हा,
ता को बड़ी की मात्रा ती, हाथी। हमने पढ़ा था ना, हाथी यानी एलिफेंट। ये क्या अक्षर है? माँ, माँ प्लस छ, मछ प्लस ला, मछ। और ला को कौन सी? बड़ी की मात्रा ली, मछली यानी फिश। इस तरह आपको लिखना चाहिए। मतलब इजी ट्रिक क्या है? ये प्लस साइंस जो है ना, इसके अक्षरों के बीच में जो प्लस सिंबल दिख रहा आपको, वो निकाल देकर एक रेखा के अंदर पूरे अक्षरों को मिलाने से क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा। तो हमने इस तरह ई की मात्रा के अभ्यास खत्म कर दी है, यानी कर चुके हैं। तो अब हम मिलेंगे आपके यानी नए पाठ से। आपकी किताब में कुछ नए पाठ से मिलेंगे। सुरक्षित रहिए। बाय।